सत्संग चल रहा है कि हम अपने जीवन को अतीत की बैसाखियों पर खड़ा न करें। हम अपने जीवन को भविष्य के कागजी घोड़े न दौड़ाएं। हम अपने जीवन को वर्तमान की धरती से संबंध रख के चलें। अतीत की बैसाखी व्यक्ति को निष्कर्मा बना देती है, क्योंकि बैसाखी वाला स्वयं चलने में समर्थ नहीं होता। यदि बैसाखी टोरी टूट जाए तो गिर जाता है। इसलिए कितना भी बड़ा पुण्य तुमने अतीत में किया हो, वो पुण्य के भरोसे यदि तुम्हारा वर्तमान जीवन है तो तुम धर्म करने के अधिकारी नहीं। मोक्ष के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद होंगे। अतीत में तुम कितने अच्छे आदमी रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने भी अच्छे आदमी रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अतीत के तुम कितने भी गंदे आदमी रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अतीत में तुम चाहे पुण्यवान रहे हो या पुण्यहीन रहे हो, उससे जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिनको फर्क पड़ता है अतीत के धर्म पर, अतीत के पुण्य पर, अतीत के पुण्य पर जो जीते हैं वे स्वर्गों में रहते हैं। स्वर्ग तो मिलता है उनको, लेकिन मोक्ष और मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। जिन्होंने अतीत में इतना पुण्य किया है, इतना पुण्य किया है, और उसी पुण्य के भरोसे उन्होंने किया ही इतना था। बहुत सारे लोगों का एक सोच होता है, मैं जल्दी जल्दी इतना कमा लूं कि बाद में बैठ के खाऊं। होता है कि नहीं? हाँ, होता है। इतना कमा लो, इतना कमा लो कि बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाओ। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अशुभ सोच है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अमंगल सोच है। क्योंकि जिस समय तुम कमा रहे थे उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आया है कि आज मेरे में ताकत है, आज मेरे में समर्थ है, मैं इतना कमा लूं कि बुढ़ापे में काम आ जाए। ये पशु का लक्षण होता है। पशु जब खाता है तो इतनी आकुलता से खाता है, इतनी आकुलता से खाता है कि वो उसको चबाता भी नहीं है, निगलता है। क्यों? उसको डाउट है कि अभी मिल रहा है, पता नहीं कौन छीन लेवे, पता नहीं कौन डंडा लेके आ जावे, क्योंकि उसका स्वयं का माल तो है नहीं। पशु के पास जो कुछ भी है स्वयं का माल तो है नहीं, दूसरे का माल है। अब दूसरे के माल पर तो कब तक विश्वास किया जाए? पशु जो कुछ भी खा रहा है वो स्वयं की कमाई नहीं खा रहा। क्यों पशु है वो? क्योंकि वो स्वयं की कमाई खाता ही नहीं है, उसे दूसरे की खाना पड़ती है, दूसरों के खाना पड़ती है। पशु पक्षी देखो, किसी भी खेत में चले जाएंगे, किसी भी जंगल में चले जाएंगे, दूसरों का ही खाते हैं। और कभी कुछ पशुओं को मिलता है अच्छा तो पहले वो मेहनत करते हैं, तब किसान उनको कुछ अच्छा खिला देता है।
और मेहनत करना बंद कर दें तो वो भी खिलाना, इसलिए वो पशु है। और पशु इसलिए आकुलता से खाता है, जल्दी जल्दी निकलता है। आप बंदर को देखना, बंदर के गाल यहाँ बड़े हुए रहते हैं, वो जितने यहाँ बादाम रखेंगे सब मुंह में रख लेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं बंदर हूं, कभी भी डंडा पड़ सकता है, और लेके भागता है। फिर बाद में शांति से जाकर के फिर रोथन करता है। मात पशु ही करते हैं दुनिया में, पशु ही खाते समय इतनी आकुलता उसको होती है, खा ले खा ले खा ले, फिर बाद में जाकर के वो शांति से बैठ के रोथन करता है। पहले पराये माल को अपने पेट के अंदर करता है और फिर रोथन करता है, फिर उसके बल पर खाता है। ऐसे ही सोच तुम्हारे मन में आया, आज कमा रहा हूं, पता नहीं कल कमाने मिला कि नहीं मिला, पता नहीं कल ऐसी अनुकूलता मिली कि नहीं मिली, पता नहीं कल कमाने की शक्ति रही या नहीं रही, पता नहीं कल मन इतना सही रहे या नहीं रहे, पता नहीं ऐसा धंधा कल मिले या नहीं मिले। कितने सारे विकल्प होकर के आप पूरी ताकत लगा करके कमाने का भाव करते। वर्तमान की दो रोटियों के लिए नहीं, पेट भरने के लिए इतना कमाने की जरूरत ही नहीं है। और खास तौर से बनिया 24 घंटे में 1 घंटे धंधा करेगा, वो अपना पेट भरने के लिए कमा ले। 1 घंटा काफी, बहुत काफी है, बहुत काफी है। 2 घंटा कर ले हुए तो पूरे परिवार का पालन हो जाए, लेकिन फिर भी 24 घंटे कमाता है। 2 घंटे के कमाई से पूरा परिवार पल सकता है, पूरी परिवार शाम को पेट भर के सो सकता है, लेकिन फिर भी बनिया 24 घंटे कमाता है। रात में भी वो कमाने का जुगाड़ लगाता रहता है, भली कमाता नहीं है, लेकिन रात में सोने के पहले सुबह का जुगाड़ लगा के सोता है, कल सुबह उठते ही लग जाना है। किसके लिए? 2 कारण, एक स्वयं का भविष्य, कल के लिए कमा लो, आज मौका मिला है। दूसरा कारण, पता नहीं बाल बच्चों की किस्मत कैसी निकलेगी, उन बाल बच्चों के लिए कमा लो। हमारे हाथ में तो कुछ है, पता नहीं बच्चों की किस्मत कैसे निकलेगी, वो कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। ये 2 भाव तुम्हारे अधिक कमाने के होते हैं। तीसरा कारण मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो अच्छे लोगों का नहीं है। मैं तो अच्छे लोगों का विचार बता रहा हूं। अब गंदे लोगों का विचार सुनना चाहो तो सुना दूंगा, नहीं तो जरूरी नहीं, क्योंकि आप सब अच्छे लोग बैठे हो ना, तो काय को सुना। गंदे लोगों का काम है कि वो इसलिए ज्यादा कमाते हैं अय्यासी के लिए, ऐशो आराम के लिए, भोग विलासता के लिए। उनको पेट परिवार के लिए चाहे खूब कम गया, सब बढ़िया अवस्थित, अब भी कमा रहे हैं। किसके लिए? ऐशो आराम। विदेशी लोग ज्यादा ऐशो आराम के लिए कमाते हैं, अय्यासी के लिए कमाते हैं। खूब शराबखोरी करना, खूब मौज मस्ती करना, खूब ऐशो आराम करना, ये सब अय्यासी को तुम जानते हो। जो गंदे लोग होते हैं वो अय्यासी के लिए करते हैं, वो अपने भविष्य के लिए नहीं करते। उड़ाऊ खाऊ जिसे कहते हैं, कमाऊ भी है, उड़ाऊ भी है और खाऊ भी है। ऐसे लोग भी होते हैं, उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं, परिवार की कोई चिंता नहीं, उनके तो बस पड़े रहो मस्ती में, आग लगे
बात इनका एक ही सिद्धांत है, परिवार कितना दुखी है, किसको कहाँ जरूरत है, कोई मतलब नहीं, वो मस्ती में। ऐसे तीसरे नंबर के गंदे, पहले नंबर का गंदा लोग होते हैं। एक सबसे निकृष्ट गंदा होता है जो अत्याचार के लिए कमाता है, गुंडागर्दी के लिए कमाता है, दूसरों को दुख देने के लिए कमाता है। मैं किसी को दुख दूंगा और यदि कोई FIR लिखी गई तो अटैची देकर निपटा दूंगा। ये सबसे निकृष्ट आदमी है कमाने वाला, जो दूसरों को दुख देने के लिए, अत्याचार के लिए, आताताई के लिए राजगद्दी पर बैठता है। जैसे दुर्योधन, कंस, हिरण्याकश्यप, रावण, जरासंध आदि। ये वो निकृष्ट, हिटलर, इन्हें राजगद्दी का शौक नहीं था, लेकिन राजगद्दी चाहिए। अत्याचार के बिना, अधिकार के बिना हम क्या अत्याचार करेंगे। उनको अधिकार मात्र इसलिए चाहिए कि मैं दुनिया में हैदस फैलाना चाहता हूं, दुनिया में अपना रौब जमाना चाहता हूं, रौब के लिए। और हर व्यक्ति को उनको दुख देने का शौक होता है, उसके लिए भी लोग कमाते हैं, बहुत सारे लोग कमाते। राजगद्दी पे बैठ, उनका कोई मतलब नहीं, राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा तो मैं कुछ भी अत्याचार करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला, न्याय अन्याय, अन्याय के लिए कमाते। मैं कितना भी अन्याय करूं, कोई मेरे सामने जवान नहीं खोल पाए। रावण ने वैष्णव दर्शन में इसलिए वरदान मांगा था, मैं कितना भी अत्याचार करूं, कोई भगवान भी मुझे नहीं मार पाया। कई लोग किसी के लिए अमर बनते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो धर्म के लिए अमर बनते हैं। मुझे अच्छा कुल मिला, अच्छा धर्म मिला, अच्छा जाति मिली, मेरा यह छूट ना जाए, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन पापी कहता है कि मैं जल्दी नहीं मरूं, क्योंकि मुझे बहुत पाप करना है, बहुत अत्याचार करना है, और मैं अत्याचार करूंगा तो कोई ना कोई मारेगा, और मैं मरना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे अत्याचार बहुत करना है। इसलिए वो वरदान मांगते हैं कि भगवान आप भी ना मार पाए मुझे। अरे भाई, मेरे हाथ से मरने में क्या आपत्ति है? बोले आप तो मुझे जल्दी मार दोगे क्योंकि मैं पाप करने जा रहा हूं। इसलिए उसने भगवान को ही पहले बांध दिया, भगवान आप नहीं मार सकते क्योंकि आपका नेचर जानता हूं, आपकी सृष्टि और पृथ्वी पर आप पापियों को जगह नहीं देते और पापियों को आप मारते हैं। महान आत्माओं का काम है पापियों को पैदा नहीं होने देना, हो जाए तो उनको नाश करना, उसको बंदी बनाना। इसलिए मैं आपको ही बांधता हूं कि आप भी मुझे नहीं मार पाएंगे, ऐसा वरदान ले लिया। तो पापों के लिए, अत्याचार के लिए कैसे कैसे लोग हैं, दूसरों को दुख देने के लिए राजा बनते हैं, दूसरों को दुख देने के लिए कमाते हैं। कमाई भी कर रहे हैं इसलिए कि हमें खौफ फैलाना है। जैसे आतंकवादी कितना खर्च करते हैं आतंकवाद पे, कम समझना मत है। जितना तुम्हारा पुलिस और सेना में खर्च नहीं होता है, उतना पापी देश आतंकवादियों को तैयार करने में खपाते हैं। आतंकवादी देश यदि आतंकवादियों पर खर्चा करना कम बंद कर दे तो उनके देश में कोई भूखा नहीं मरेगा, उनके देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। लेकिन उन देशों की ऐसी दुर्नीति है कि प्रजा भूखों मरे तो मरे, लेकिन आतंकवादी पैदा होना चाहिए। आतंक दूसरे को दुख देने वाला, उनको दूसरों को दुख देना ही उनका आनंद है। रोटी खाना आनंद नहीं है, परिवार के साथ जिंदा रहना आनंद नहीं है, शांति से सोना आनंद नहीं है, शांति से नींद आ जाए ये आनंद नहीं उनको।
दूसरे की नींद हराम कर दें, यही उनका आनंद है। दूसरे को दुख देना ही आनंद है। हमारी एक फूटे तो फूट जाए, पड़ोसी की दो फूटना चाहिए। हम बर्बाद हो तो परिवार पड़ोसी को सुखी नहीं देख सकते। ये आतंकवादी क्वालिटी के रहते। कितना बड़ा व्यय खर्च करते हैं, एक आतंकवादी तैयार करने में करोड़ों करोड़ों रुपया लगता है। उनके परिवार को देते, उनके परिवार की सुरक्षा देते, उनके परिवार को मकान देते। किसी गरीब को पकड़ते जो अपनी जिंदगी में रोटी भी नहीं कमा पा रहा है, जो मकान फुटपाथ पे पड़ा है, उससे कह देख तू जिंदगी में कभी अपने बच्चों को सुखी नहीं कर पाएगा, मेरे पास आ जा, तू मरेगा लेकिन तेरे बच्चे तेरे परिवार सुखी रहेंगे। एक एक करोड़ों रुपया एक एक आतंकवादी पे खर्च होता है। तब एक आध आतंकवादी, लेकिन उनका वो शौक होता है। ऐसे नेचर के लोग अपने भारत में भी दुनिया में भी होंगे। आप हो तो आप थोड़ा अब सुन ही लिया है तो कम से कम तो एक प्रतिज्ञा कर लो, कभी अपनी जिंदगी की एनर्जी, अपनी जिंदगी का पसीना, अपनी जिंदगी कमाई कभी दूसरों के दुख देने के लिए मत कमाना। चलो नीचे से शुरू करता हूं। निकृष्टतम निकृष्ट पर्याय है ये। कमा रहा है तो दूसरों को दुख देने के लिए, मंदिर जा रहा है तो दूसरों को दुख देने के लिए, माला फेर रहा है तो दूसरों को दुख देने के लिए, राजगद्दी प्राप्त कर रहा है तो दूसरों को दुख देने के लिए, शरीर में स्वस्थ रखे है तो दूसरे को दुख देने के लिए, शरीर को बलवान बना रहा है तो दूसरों को दुख देने के लिए, आंखों में ज्योति चाहता है दूसरों का बुरा करने के लिए, मन को अच्छा तेज चाहता है दूसरे का बुरा सोचने के लिए, कानों में ताकत है दूसरे की बुराई सुनने के लिए, मुंह में ताकत है दूसरों को बुराई करने के लिए, पैरों में ताकत है दूसरे के बुरे कार्यों में जाने के लिए, हाथों में ताकत होना चाहिए बुरे कार्य करने के लिए। तुम बुरे कार्य करते हो, मैं इस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं उस पे कि बुरे कार्य करने के लिए तुम कमाई मत करना। तुम बुरे कार्य करते हो कभी कभी, मुझे मालूम है तुम करोगे। यदि नहीं करते होते ना तो एक प्रवचन में सुधर गए होते, हमें आज दूसरा प्रवचन देना ही नहीं पड़ता है। उसी दिन सुधर गए होते जिस दिन तुम पहले दिन मंदिर गए थे, उसी दिन सुधर गए होते जिस दिन तुम्हें माना नमोकार मंत्र। और हमें तो प्रतिदिन अभी सुनना पड़ रहा है, प्रतिदिन हमें सुनाना पड़ता है, और जिंदगी के अंतिम श्वास तक हमें सुनना पड़ता है। जिंदगी के अंतिम दिन तक हमें मंदिर जाना पड़ेगा, जिंदगी के अंतिम दिन पर नमोकार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। ऐसे जीव हैं कि जिन्होंने मात्र एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा है जिंदगी में, बस कल बताया था ना, वो भी ढंग से नहीं पढ़ा। मात्र जिंदगी में एक बार सुना है, सुनने मात्र से अंजन निरंजन बन गया। सुनने मात्र एक बार, ओनली एक बार नमोकार मंत्र। और तो और छोड़ो, हमारे शास्त्र में एक ऐसी कथा आती है, मात्र नमो रिहंताणम बोला है। एक गुरु महाराज थे, वो जंगल में बैठे ध्यान कर रहे, ग्वाला था, उसके मन में भाव आया ऐसे कड़ाके की ठंड है। अब वो नहीं समझ पाया कि महाराज हैं कौन है, लगता है कि कोई राही चलते चलते रात हो गई इसलिए बैठे, इसको शायद किसी ने सब कुछ लूट लिया है, इसलिए कोई भी वस्त्र इसके पास नहीं है। लेकिन वो उनकी ध्यान मुद्रा से प्रभावित होकर अपने जानवरों को छोड़कर उनकी सुरक्षा करने लगा और चारों तरफ अग्नि जलाकर उनको ऊष्मा देने लगा, गर्मी देने लगा। ठंड का समय था। सुबह महाराज उठे तो उसने सोचा कि इनका हमने इतना उपकार किया है,
तो आभार तो मानेंगे, कुछ तो आभार मानेंगे, कुछ तो कहेंगे। पर महाराज तो दुनिया में एक ही साधु होते हैं जो कभी तुम्हारा आभार नहीं मानते हैं। और इसे आप आभार माने ना माने तो आप उसे कृतज्ञ कहते हैं। ताली बजा दी, इसका अर्थ है तुमने हमें मामला होश में सुना करो। जो आभार नहीं माने वो कृतज्ञ कहलाता है, यानी निकृष्ट है। काय का कृतज्ञता किया? दो शब्द आभार के नहीं थे, दो शब्द आभार के नहीं थे, और उसको कोई आभार माना नहीं उसने, तो उसके मन में आया क्या, कैसे? बहुत बुरी चीज मानी जाती है। कोई व्यक्ति तुम्हारा आभार न माने, तुमने कोई ने अच्छा काम किया हो, व्यक्ति का आभार न मानने पर मन बिगड़ जाता है। 5 दिन पंचकल्याणक में कार्य किया, बस कमेटी इतनी भूल गई कि फलाने चंद का भी आभार है, बस उसका दिमाग खराब। दो आभार के शब्दों में बहुत आनंद है, बहुत आनंद। लेकिन ये ध्यान रखना, साधु कभी तुम्हारा आभार नहीं मानता। इस साधु का धर्म है। महाराज जी, एक और तो आभार नहीं मानने पे आप निंदा कर रहे हो, और एक और आभार नहीं मानने वाला कौन होता है? साधु। साधु कभी आभार नहीं मानता। जो आभार नहीं मानता वो साधु नहीं है। साधु जो होता है वो आभार नहीं मानता। रिपीट करना, जो आभार नहीं मान रहा है वो साधु हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो साधु होगा वो आभार नहीं मानेगा। और साधु यदि तुमसे आभार मान ले, समझ लेना उसने तुम्हें अभिशाप दे दिया, तुम बर्बाद हो जाओगे। यदि साधु ने कह दिया, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं अनुभव, हमेशा आप आभार को अच्छा मानते हैं, कोई ने आपका आभार व्यक्त किया तो आपको बड़ी खुशी होती, कोई बात नहीं उसने मेरा आभार। पर एक ध्यान रखना, कभी साधु से आभार की कल्पना मत करना, पिता से कभी आभार की कल्पना मत करना, पूज्य पुरुष से कभी मन में भी आभार की कल्पना मत करना, अन्यथा ऐसा बर्बाद होगे, ऐसे बर्बाद होगे तुम कुछ भी करने लायक नहीं रहोगे। अभी तो तुमने किया है, अभी तो तुमने किया है, और तुम उसके बदले में क्या चाह रहे हो? आभार। कोई बुरा नहीं है आभार चाहना। और समाज से मेरा कहना है, थोड़ा सा भी कोई तुम्हारे प्रति कुछ करे, थोड़ा सा भी, आपको आभार मानना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। यदि किसी ने तुम्हारे प्रति थोड़ा भी कुछ किया है और तुमने आभार नहीं माना, तो सुन लो, कल तुम्हारे लिए तुम चिल्ला चिल्ला के मर जाना, कोई तुम्हारा कार्य करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने आभार नहीं माना, आभार नहीं माना। इसलिए हर व्यक्ति को मेरा कहना है, जिसने तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी किया हो, उसको एक बार थैंक्स जरूर कहना। मैं अभी जनरल प्रवचन दे रहा हूं, थैंक्स जरूर, ये नियम ले लेना। एक पेड़ ने भी तुम्हें कुछ दिया हो तो पेड़ को भी जाके कहना, हे वृक्ष थैंक्स। एक कुएं ने भी तुम्हें पानी दिया हो तो कभी कभी कह दिया करो, हे कुआं तुझे थैंक्स, तेरे कारण मेरा भगवान का अभिषेक होता है। वैष्णव दर्शन में तो कुएं की पूजा करा दी। वैष्णव दर्शन का सोच बहुत आगे का उसमें सोचा होगा उन्होंने, कि ऐसे तो ये कुआं के मानने वाले नहीं हैं, तो उन्होंने जल देवता बना दिया, क्योंकि तुम देवता के नाम पे झुकोगे। वो भी जानते थे जल कोई देवता नहीं होता,
लेकिन जल को थैंक्स कराना है, क्योंकि वो पानी पीता है, जिलाता है, जिंदा करता है। कुएं की पूजा करा दी, और उस कुएं की जिस कुएं से आप लोग पानी भरते। गांव में पहले कुएं होते थे, महिलाएं कुआं का पूजा करती थी। नई बहू आती थी तो थोड़ा शेयर करना, पुरानी दादी माँ बैठी हो तो पूरा परिवार कुएं पे ले जाएगा और कहेगा हे कुआं देवता। और कोई माँ सुआ सूतक हो जाता था। 45 दिन के बाद मंदिर की पूजा ही नहीं, कुएं की भी पूजा करने जाते थे। तो ये परंपराएं जब मैंने गांव में कई बार देखता हूं, आज भी पुराने गांव में है, तो मैंने कहा क्या होगा ये? मुझे इसका जवाब कहीं शास्त्रों में देखने में नहीं मिला। मुझे लगा तो ये तो मिथ्यात्व है, और है भी मिथ्यात्व, क्योंकि उसको देवता मानने लगे तुम लोग, धर्म मानने लगे। रत्नाथ साबकाचार में इसे मूढ़ता के अंदर गिरा। आपका सागर स्नान मूर्ता के अंतर्गत लिया, और है ये मूर्ता। लेकिन किसी भी मूर्ता के पहले कोई ना कोई उसका कोई अच्छा रीजन रहा होगा। हमें ये शास्त्र, वास्तु शास्त्र में मिला। वास्तु शास्त्र में जब ये कहा गया कि किसी भी चीज से तुम्हें उपकार मिला है, आप उसको थैंक्स कह दीजिए। वहां ये मत देखिए कि ये पेड़ है कि पौधा है कि जल है। यदि आप बहुत प्यास लग रही है और एक गिलास पानी मिल गया, तो पानी को कह दीजिए थैंक्स। जिस कुएं ने दिया है थैंक्स, जिसने पिलाया है उसको तो कह ही देते हो, अरे भाई आपका बहुत आभार है, मैं प्यास से मर रहा था आपने उसको तो कह देते। लेकिन पानी को भी थैंक्स कहो, पेड़ पौधों को थैंक्स कहो। अंधेरे में कोई दीपक जल गया तो यूं करते आप लोग, ये मिथ्यात्व है। जैसे रात में लाइट, शाम को लाइट जलती ना, तो सब लोग क्या करते ऐसी आदत है ना सबकी, सब करते हो। तो ये मिथ्यात्व हो गया। लेकिन अंधेरे को दूर किया है इस दीपक ने, इसलिए थैंक्स कहना ये उपचार हो गया। थैंक्स कहना, हम आपके आभारी हैं। क्योंकि पूजा बड़े की जाती है, पूजा गुणवान की जाती है, नमस्कार गुणवान को की जाता है। और ये गुणवान है नहीं, पूज्य है नहीं, ये अपूज्य है। अपूज्य व्यक्ति भी उपकारी हो सकता है, लेकिन जो जो उपकारी हो वो पूज्य हो, ये कोई नियम। जो जो उपकारी है वो पूज्य हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन उपकारी हो सकता है अपूज्य व्यक्ति, अपूज्य व्यक्ति उपकारी हो सकता है, लेकिन जो जो उपकारी हो वो पूज्य हो, ये कोई नियम नहीं है। और यदि तुमने हर उपकारी को पूज्य मान लिया, वहीं से मिथ्यात्व चालू हो जाएगा। जैसे जैनियों में एक उपकारी को पूज्य मानना, धर्मेंद्र पद्मावती जो थे ये उपकारी थे, पारसनाथ का संकट दूर किया था, संकट दूर किया था। तो तुमने सोचा ये तो उपकारी है, मिथ्यात्व हो गया। क्योंकि उपकार किया है इसलिए पूजा चालू नहीं। यदि तुम्हारे महाराज ध्यान में बैठे और कोई पत्थर मार रहा था किसी बकरी चराने वाले ने, और आप अर्घ पूजा करने आ रहे थे, आप अर्घ लेके आ रहे थे, आप श्रीफल लेके आ रहे थे, और तुम्हें पता चला कि मेरे महाराज को पत्थर मार रहे थे, इस गडरिया ने बचाया है। गडरिया ने, उसने बचाया है, महाराज को बचाया है, नहीं तो महाराज को कुछ भी हो सकता था। तो आप उसको थैंक्स तो कह दीजिए, लेकिन जो अर्घ भगवान के लिए गुरु को चढ़ाने आए थे, अब वो वहीं चढ़ा दीजिए, क्योंकि उपकारी है। उदक चंदन तंदुल चढ़ा दो, वो द्रव्य चढ़ा दीजिए, वो द्रव्य, क्योंकि उपकारी है, महाराज बचते नहीं। कितनी बड़ा उपकारी क्यों ना हो, वो थैंक्स का अधिकारी है, पूजा का अधिकारी नहीं।
और तुम लोगों ने यही कर दिया। छेदपाल, पद्मावती आदि ये उपकारी हैं, ये चौकीदार हैं, लेकिन ये पूज्य नहीं है, ये वंदनीय नहीं है। असंजदो न बंदितव्यो, ये वंदना के योग्य नहीं है। संकट ये दूर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक कांस्टेबल होता है, वो कांस्टेबल तुम्हारी रक्षा करता है। लोग सोचते हैं कि कांस्टेबल सुरक्षा करता है, और कभी कांस्टेबल के पास जाओ, रास्ते में मिले, भाई वहाँ तुम ड्यूटी पे थे, मेरे यहाँ भी आ जाना। दूर से करना, वो डंडा फटकारे, तेरे बाप का नो करूँ जो आ जाऊँ। अब उसी कांस्टेबल को मैं बुलाता हूँ। तुम लोग देखना, तुम लोगों को कितने तुम छेदपाल पद्मावती की पूजा कर लेना, ये कभी तुम्हारे काम नहीं आएंगे, बल्कि डंडे और बढ़ेंगे। कितने ही कर लेना, ये अपनी पूजा से नाराज होते हैं। जो जो इनकी पूजा करते हैं उनसे सख्त नाराज होते हैं। उन मंदिरों में अतिशय खत्म हो जाता है। एक बार एक मंदिर में चोरी हुई, और चोरी होने के बाद, चोरी हो जाए तो सबसे पहले किसको पकड़ते हो आप? चौकीदार को। कहीं चोरी हो जाए तो आप किसको पकड़ते? चौकीदार को, पुलिस वाले पकड़ते। तो मैंने भी मंदिर गया तो मैंने भी चौकीदार को पकड़ा। चौकीदार कौन थे? छेदपाल बाबा। तो मैंने उन्हीं को रिमांडर पर लिया। मैंने कि तुम काहे की चौकीदारी कर रहे हो? तुम्हें चौकीदार, मंदिर के रक्षक हो आप बॉडीगार्ड हो, रक्षक के रूप में बैठा रहे हो, बैठे बैठे प्रसाद खाते हो, दुनिया भर की चीजें खा के मोटे हो रहे हो, गुड़ खा रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। तो क्या कर रहे थे तुम जब मंदिर में चोरी हो रही थी? और मैंने जम के फटकार, मेरी फटकार थोड़ी तगड़ी होती है। मैंने कि ध्यान रखना, इस मंदिर के जो मालिक है ना, उनका बेटा हूं मैं। मैंने उनको यही कहा, मालूम है तुम्हें मैं कौन हूं? इस मंदिर के जो मालिक हैं उनका बेटा हूं। मुनि महाराज जिनेन्द्र देव के लघुनंदन कहलाते हैं। पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा है, केली करें शिव मार्ग में जिनवाही जिनेश्वर के लघुनंदन। जिनेश्वर के लघुनंदन कहा मुनि के लिए। मैं जिनेन्द्र देव का बेटा हूं। जो जो मुनि बनते मैं उनका बेटा हूं। मालूम आपको, आपको सस्पेंड करा सकता हूं, आपको ड्यूटी से हटा सकता हूं। तो उन्होंने क्या एहसास कराया? बोले साहब मैंने ड्यूटी छोड़ दी है। आपको पुरानी या मालूम होगा कि हम यहाँ के चौकीदार थे, हैं नहीं? मैंने कि हो नहीं थे आप? हाँ था, लेकिन हूं नहीं। बोले क्यों? आप क्यों नहीं हो? बोले मैंने खुद रिजाइन दे दिया। मैंने खुद रिजाइन दे दिया, आप क्या मुझे हटाओगे? मैं पहले ही छोड़ चुका हूं। मैंने क्यों छोड़ चुके? बोले तुम्हारे जो भक्त हैं ना, ये भगवान से ज्यादा मुझे पूछते हैं, भगवान के सामने मुझे पूछते हैं, और मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं, सम्यक दृष्टि हूं। जिनेन्द्र देव के मंदिर में मैं सच्चा भक्त हूं। मैं अपनी पूजा नहीं करा सकता क्योंकि मैं पूज्य हूं ही नहीं। क्या गजब का उस दिन हमारे लिए आभास हुआ। बोले मैं पूज्य हूं ही नहीं, मुझे मालूम है कि मैं ऐसा ही नहीं हूं। देवता का अर्थ आलसो दंपति, बस इससे ज्यादा। देवता ना माँ है, माँ के समान भी नहीं है देवता, पिता के समान भी नहीं है देवता। देवता का स्वरूप मात्र होता है पति और पत्नी के समान। अब बोलो पति और पत्नी में क्या पूज्यता है? बस इतनी पूछता है कि पत्नी पति को पूज ले, बस। इससे ज्यादा और कोई। पति पत्नी, दुनिया के पति पत्नी संबंध दुनिया में कहीं किसी के लिए पूजनीय नहीं होता, किसी के लिए भी।
बेटा पूछता है तो पति पत्नी को पूछता है कि पिता माँ को पूछता है? माँ पिता को। उसका संकल्प क्या है? मम्मी पति पत्नी है इसलिए पूजा नहीं है ही नहीं संसार में। जैन दर्शन में तो खास तौर से पति पत्नी की कभी पूजा नहीं होती। और देवता एक पति पत्नी से ज्यादा इनकी कोई भी बकत नहीं है। तो वो कहते, देवता कहते, मैं जानता हूं कि मैं पूज्य नहीं हूं, फिर भी आप लोगों के भक्त हमें पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। मैं सम्यक दृष्टि हूं महाराज। पहली बात, मैं पूज्य नहीं हूं, उतने में मंदिर में मेरी पूजा भगवान की कम करते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं, मेरी श्रद्धा बढ़ाते हैं, यानी मेरे कारण से भगवान का अपमान होता है। मुझे ऐसे कुंद कुंद भगवान ने कहा, जो अपूज्य है फिर भी पूजा कराता है और बड़ों के सामने पूजा कराता है, ते होंते लुल्ल मुया, वे लूले लंगड़े अंधे गूंगे बहरे होते विकलांग होते। महाराज मुझे लूले लंगड़े अंधे बहरे नहीं होना है, इसलिए मैंने मंदिरों में से ड्यूटी छोड़ दी है। पहले होते थे ऐसे, चोर जाते थे कीलित हो जाते थे। ऐसा कई हाथी से हुआ कि नहीं? कीलित हो गए, मधुमक्खियां आ गई, अंधे हो गए, ऐसे हम सुनते थे। यानी उस समय चौकीदार ड्यूटी पर था और हम नहीं है। अब कुछ नहीं होता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी छोड़ दी। वो अपना अहित, वो कहते मंदिर लूटो, आप कुछ भी लूटो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करूंगा। इसलिए उन मंदिरों में अतिशय नहीं होते जहां छेदपाल पद्मावती की पूजा होती है। वे मंदिर कभी भी अतिशयकारी नहीं हो सकते, वे कभी विकास को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी पूजा वो पूज्य हैं ही नहीं। वे तो एक दरबान है, एक रक्षक चौकीदार है, एक बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड कभी पूज्य नहीं होता। गुलदस्ते राष्ट्रपति को भेंट होते हैं कि बॉडीगार्ड को? सम्मान किसका होता है? इसलिए इन सब चीजों के लिए उनको पूज्य मानने लगे, उपकारी होने से, क्योंकि इन्होंने पारसनाथ का उपकार दूर किया था। ये बहुत बड़ी भूल हो गई। काम यही करेंगे। मालूम, तुम कहते महाराज आपको देवी देवताओं का डर नहीं लगता, आप खुली बुराई करते हो। सावधान, जितने भी छेदपाल पद्मावती हैं वे सब मेरे से प्रसन्न रहते हैं, और नाराज तो उनसे हैं जो उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि जैसे यदि मान लो कोई आपको, अभी आपको यदि कोई हमारे लिए अर्घ लेके आ रहा था, भगवान का अर्घ लेके आया था, और रास्ते में तुम मिल जाओ और तुम्हें यदि वो पाद प्रक्षाल करके और अर्घ चढ़ावे तो चढ़वा लोगे? बोलो ना। और जबरदस्ती चढ़ाए तो भागोगे। अरे मरवाएगा क्या तू? मैं मेरे पूरे चल रहे। अब कोई तुम्हारे क्या होता कि चंदन तन डोले, तो ज्ञानी होगा तो भागेगा, भैया मुझे मारेगा। ये देखो मैं पूज्य हूं नहीं, मैं अपनी औकात जानता हूं मैं क्या हूं, और ये मुझे अर्घ चढ़ा रहा है। सही ज्ञानी होगा तो भाग जाएगा और कहेगा भैया क्यों, तुम मेरा दुश्मन है पूर्वभाव का। अरे भाई पूर्वभाव का दुश्मन क्या, मैं अर्घ ही तो चढ़ा रहा हूं। यदि कोई तुम्हें डंडे मारे, जूते मारे, तो भी उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन तुम पूज्य ना होकर अर्घ चढ़ावे, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। ये है मीठी मार। यदि महानुभाव, मेरा थोड़ा कंसेप्ट अलग होता है, थोड़ा तेज होता है ना, लेकिन बिना उसके तुम्हारी चमड़ी भी तो मोटी है, वैसे उसके समझ में यदि कोई तुम्हारा लिए जूते मारे, प्राण भी लेवे, तो महानुभाव मत समझना कि वो तुम्हारा अहित कर देगा। प्राण ले लेगा तो जिंदगी खत्म कर सकता है, लेकिन दुर्गति नहीं भेज सकता। जूते मार के अपमान कर सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति यदि तुम उस अर्घ के योग्य नहीं हो,
और कोई यदि तुम्हारी पूजा करे, अर्घ चढ़ावे, पाद प्रक्षालन करके गंधोदक बनावे, समझना ये उस व्यक्ति से भी ज्यादा बड़ा दुश्मन है जो तुम्हारे भाव बिगाड़ देगा। मारने वाला एक भाव बिगाड़ेगा, लेकिन पूजा करने वाला भाव बिगाड़ देगा तुम्हारा। और तुम्हें लगेगा अरे भैया मैं कौन सा बुरा कर रहा हूं, तुम्हारे पैर ही धोके तो पी रहा हूं, मैं कौन सा गड़बड़ कर रहा हूं, तुम्हारे पैर ही धोकर तो गंदो कहती लगा, तुम्हें तो कष्ट नहीं दे रहा हूं। और कौन सा गड़बड़ कर रहा हूं, बढ़िया उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदू फल अर्घ कई धवल मंगल ज्ञान रवा को ले। आगे नाम बताओ किसका ले लू? अब आगे आता ना जिन ग्रहे गुरु आज वही, ये बोलते ना। अब यहां कोई नाम सेट करना है, किसका कर दूं? अरे जिसका कहोगे उसका सेट कर दूंगा। अरे देवियां आपका हो तो बता दो, हम आपका सेट कर दें, कोई बात नहीं। मत करवा लेना, जन्म जन्म बर्बाद हो जाएंगे। ये पूजा, ये प्रशंसा, ये चरण छूना बहुत खतरनाक है। बुंदेलखंड की एक बहुत गंदी परंपरा है, सुधार कर लेना चाहिए। यहां सास ससुर को कुंवर साहब के पैर पड़ने की परंपरा है, भांजी की पैर पड़ने की परंपरा है, कन्या के पैर पड़ने की परंपरा है, बेटी के, कन्या के बेटी के पैर पड़ने की परंपरा है। मेरा कुंवर साहबों से पहले कहना है, वो कौन है तेरे ससुर और सासू? माँ पिता का दर्जा दिए जाते हैं, बल्कि जन्म देने वाले को पापा बोलते हो और ससुर साहब को बोलते हो पापा जी। क्या रिस्पेक्ट है, देख बदे। और जन्म देने वाला उसको बोलते पापा। अब मैं पहले उल्टा समझा, बाद में हमें अकल आई, अरे मैंने कि मामला तो उल्टा है। मम्मी को मम्मी बोलते हो और सासू को मम्मी जी। वाह, रिस्पेक्ट है। इधर जी लगा रहा है, उधर सासू से पैर पड़वा रहा है। जहां जहां से सासू ने पैर पड़े हैं, घुटनों से पड़े हैं, तो वहीं से जाएंगे। जन्म से पोलियो होगा। मां के बराबर है, मां ही है। पत्नी की मां सही, तेरी मां सही, दोनों मां है, पार्टनरशिप है। उसकी मां है तो तुम्हारी मां है, उसका पिता है तो तुम्हारे पिता है। इनसे कभी पैर नहीं पड़वाना, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। राजस्थान में कोई भी कुंवर साहब सास ससुर के पैर पड़ते हैं, कोई कुंवर जग के पैर नहीं पड़ता। बहुत अच्छी परंपरा है। और बुंदेलखंड में ये गंदी परंपरा है। मैं कुंवर साहबों से कहना चाहता हूं, अभी तक पढ़वा लिए हैं तो प्रायश्चित कर लेना है, और नई पूरी शुरुआत हो तो भूल कर कभी, क्योंकि वो माँ बाप के बराबरी के हैं, उनकी उम्र देखो। और तू छोकरे का, कई लोग तो त्यागी वृत्ति होते हैं सास ससुर, तू मंदिर भी नहीं जावे, वो बिना मंदिर के नहीं खावे और उनसे पैर पड़वा रहा है। तो मंदिर नहीं जावे और वो बिना मंदिर के खावे नहीं, वो पैर पड़ रहा है सास ससुर। विवाह के समय पैर पड़ते। सारे बुंदेलखंड के लिए एक आगाज है, संदेश है। आज से ही ये परंपरा हर घर की खत्म होना चाहिए। और जिनने पढ़वा लिए हैं उनको पश्चाताप करके प्रायश्चित करना चाहिए, सास ससुर से जाकर के माफी मांगना चाहिए। यदि जबरदस्ती पढ़े, कोई सास ससुर रूढ़िवादी हो सकते हैं, अरे तुम तो महाराज की बातों में आ गए, ये तो हमारे यहाँ की परंपरा है, तो चाहे भली तुम रिश्तेदारी तोड़ देना, भाग जाना, लेकिन कभी भूल करके सास ससुर से पैर मत। कन्याओं को मेरा कहना है, अपने से बड़ी उम्र वालों से कभी पैर नहीं पड़वाना।
बेटी हो तुम, चाहे मामा हो चाहे पिता हो, कभी भूल करके नहीं पढ़वाना, क्योंकि तुम बेटी हो, छोटी हो, स्त्री जाति है तो क्या हुआ, लेकिन बड़ा तो बड़ा ही होता है। माँ बाप पढ़ेंगे लेकिन कन्या को नहीं पढ़वाना, और जिनके पैर पड़े जा चुके हैं वे अपने मम्मी पापा से क्षमा मांगें और प्रायश्चित करें। लेकिन आज के बाद कोई भी व्यक्ति अपने से बड़े उम्र वालों से पैर नहीं छुआएगा, चाहे रिश्ता कोई भी हो, चाहे मामा भांजे का हो, चाहे मामा भांजी का हो, चाहे बेटा बिटिया का हो, चाहे सास ससुर का हो। एक सिद्धांत क्या है, जो हमसे अपनी उम्र में बड़े हैं उनसे पैरों को नहीं छुआना, रिश्ता कोई भी हो संसार की दृष्टि से। ये खत्म होना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है, पढ़ने वाले को दोष कम है, जिसके पढ़े जा रहे हैं उसका विनाश है। भाई बहन में भी यदि बड़ा भाई है तो बहन पैर नहीं छुआवे, राखी बांध के ऐसे पैर कर देती है जैसे देवी हो। बड़ा भाई है, छोटे से पढ़वा लेना, और जो उम्र में छोटा है उनको सदा बड़ों के पैर पड़ना ही चाहिए। आज से कन्या माँ बाप के पैर पड़ेगी और आज से कुंवर साहब सास ससुर के पैर पड़ेंगे। क्यों शर्म आएगी क्या? अरे पापा जी है, मम्मी जी है, काहे की शर्म? आशीर्वाद लो उनसे, आशीर्वाद दो हमें। आप बेटी को आशीर्वाद देते आई, मुझे भी दो, मैं भी आपका बेटा ही हूं। और ये परंपराएं होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा, छोटों को हमेशा बड़ों के पैर पड़ो, जब भी बड़े मिले तुरंत पैर पड़ लेना चाहिए, उससे उच्च गोत्र का बंध होता है। रिपीट करता हूं, अपने से बड़ों से पैर पड़वाना नीच गोत्र के बंध का कारण है, और बड़ों के पैर पड़ना उच्च गोत्र के बंध का कारण है। अब फल भी मैंने बता दिया, दो फल बताए। अपने से बड़ों से पैर पड़वाओगे तो लूले लंगड़े अंधे बहरे होगे, और कौन सा मिलेगा? उच्च गोत्र में प्रणत है उच्चैर गोत्रम, एक सूत्र है। बड़ों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। अब बड़े में गृहस्थी में संसार की अपेक्षा से थोड़ा उच्च गोत्र बंद होगा, पूज्य भगवान की अपेक्षा से और ज्यादा होगा। जितने बार तुम नमस्कार करते हो बड़ों को, उतने बार उच्च गोत्र का बंध होता है। उतने बार, जितने बार तुम करोगे उतने बार। जब भगवान को अपन ने 3 बार नमस्ते किया, तीनों बार अपन को उच्च गोत्र का बंध होगा। इसलिए झुकने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसके सामने झुकना? बड़ों के सामने झुकना, छोटों के सामने नहीं झुकना। और इसलिए जो मैं कह रहा था, भले वो उपकारी हैं, छेदपाल पद्मावती की बात कर रहा था, उपकारी है, रक्षक। और जो मेरी बात कर रहे थे, मैं तो कहता हूं किसी छेदपाल पद्मावती दम हो तो मेरा तखत हिला के दिखा देगा, क्योंकि मुझे मालूम है वे हिलाएंगे ही नहीं। वो आएंगे तो नमस्तु करने आएंगे, मुझे हिलाने थोड़ी आएंगे। और सही पूछा जाए तो मुझे तो डाउट है कि भाई मेरे से नाराज नहीं, मेरे से खुश बहुत है। सारे छेदपाल पद्मावती मेरे से खुश हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे असंभव कार्य जिस पर मुझे भी डाउट होता है कि होगा कि नहीं होगा, वो चुटकियों में हो जाता है। तो मैंने दाएं हाथ की चुटकी बजाई, वो गलत है, बाएं हाथ की। कहते ना आपका ये काम तो मेरे, तो मैं सोचता हूं ये हो कैसे गया। लगता है कि यही छेदपाल पद्मावती सब काम करते, मेरे सब काम वही करते हैं। और सबसे ज्यादा छेदपाल पद्मावती का भारतवर्ष में विरोधी कौन है? सबको मालूम है। अब देखो तुम लोग इसी से समझ जाओ रे। मैं सबसे ज्यादा उनका विरोध करता हूं, सबसे ज्यादा डांटता हूं
कहाँ तुम्हारे बड़े बड़े पदों पे बैठ रहे, मैंने दरबान तक बना दिया और भी मेरे से खुश हैं, बाबा जी जय हो, हमें नीच गोत्र से बचा लिया। और तुम जो उनकी पूजा करते, आराधना करते, वो तुम सबसे नाराज हैं। वो जानते हैं मूर्खों को इतना पता नहीं है, इतना मालूम नहीं। तुम्हारे हमारे में फर्क कितना मालूम है, कितना है? संक्षेप में, तुम उनके भक्त हो और वो मेरे भक्त हैं। तुम उनके भक्त हो, तुम्हें तुम्हारे किसी काम में नहीं आते हैं, और वो मेरे भक्त हैं तो भक्त तो सदा काम करते ही। उनके भक्त मत बनो, वो तुम्हारे भक्त हैं, उपकारी हैं। जैसे कांस्टेबल है, देखो इनको बुलाने का तरीका बता रहा हूं। कांस्टेबल होता ना, वही ड्यूटी पे आता है, रक्षा भी वही करता है। लेकिन आप डायरेक्ट कांस्टेबल को बुलाओगे तो कहीं बाजार में मिल जाए, ए कांस्टेबल ड्यूटी पे आ जाना, यदि डंडा होगा ना तो ऐसा फटकारेगा कि पता चल जाएगा। अब देखना आएगा, वो आएगा, कहाँ जाएगा, ये पता कर लो कि कांस्टेबल कौन से थाने का है, और थानेदार के पास जाओ। तुम थानेदार ड्यूटी पे नहीं आएगा, पक्का है। आप उस थानेदार के पास एप्लीकेशन लगाइए, बोले साहब 4 कांस्टेबल चाहिए, बस एप्लीकेशन लगा के आ जाओ। कांस्टेबल ढूंढता हुआ आएगा, तुमसे पूछेगा साहब कहाँ ड्यूटी करना है, किसके कहने पर? उसका बॉस कौन है, उसका बॉस कौन है, किसके अंडर में चलता है, किसके अंडर में वो है, बस वहां उसको आप पटा लीजिए, उसको आप एप्लीकेशन बनवा लीजिए, वहां आप जाकर के करिए, आपके पास कांस्टेबल अपने आप आएगा और ड्यूटी पूछेगा। बस दिस सेम आल्सो यही है। इन धर्मेंद्र पद्मावती का बॉस कौन है? थाने भेज रहा हूं तुम्हें, जो मैं करता हूं वो तुमसे करा दूंगा। थाने भेज रहा हूं, और थाने में इन सारे शासन देवी देवताओं का बॉस है जिनेन्द्र देव। कोई आदिनाथ का है, कोई पारसनाथ का है, कोई चंद्रप्रभु का है। 24 तीर्थंकरों में कोई ना कोई इनके सेटेड है। जैसे थाने सेटेड होते ना, ऐसे चक्रश्री फलाने तीर्थंकर की, ज्वाला मालिनी फलाने की, पद्मावती फलाने की, ये सब सेट है। तो अब ये सेट करो, तुम्हें कौन सी देवी की ड्यूटी है, यहाँ कौन सा थाना लग रहा है? मोतीनगर। आने के पहले थाना पता कर लेता हूं, क्या पता मोती अब आपको मोतीनगर थाने का बॉस कौन है? जिस देवता से, जिस धर्मेंद्र पद्मावती से आपको अपनी कार्य कराना है, वो किसका, उसका बॉस कौन है? पद्मावती से पारसनाथ। बस आप कुछ मत करिए महानुभाव, आप सीधा पारसनाथ के पास पहुंचिए। भगवान बहुत संकट में है, भगवान धर्म पर बहुत संकट आया है। आप देखना, ये देवता तुमसे पूछते आएंगे साहब ड्यूटी कहां देना है। ये तरीका है। हम बॉस को तो मनाते नहीं और कांस्टेबल को मना रहे हैं। मना दे दो, मर जाना, डंडे के अलावा कुछ नहीं मिलना है। बॉस को पकड़ो। मानतुंगाचार्य महाराज पूज्यवर, मानतुंगाचार्य महाराज के 48 ताले किसने तोड़े थे? चक्रेश्वर ने। लेकिन उन्होंने स्तुति किसकी की थी? आदिनाथ। पूरे भक्तांबर में एक बार देवी का नाम नहीं लिया। क्या गजब बात है महानुभाव। सोचो, समझो रे महानुभाव, समझो। एक बार नाम नहीं लिया पूरे 48 काव्यों में, एक बार भी किसी देवी देवता का नाम नहीं। और रक्षा आके किसने की? देवी ने की, देवता ने की। चक्रेश्वर ने आकर 48 ताले तोड़े और मानतुंग आचार्य महाराज ने उसका नाम भी नहीं लिया। नमस्कार की बात तो, पूजा की बात तो, नाम भी नहीं लिया। किसका नाम लिया? पूरे भक्तांबर में आदिनाथ जिनेन्द्र देव का वर्णन किया और जिनेन्द्र देव के पास एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई और वो देवी आ गई। हे भगवान, कहाँ ड्यूटी देना है?
ये है तरीका।